नमस्कार दोस्तों। जय बजरंगबली। जय श्री राम। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नेहा यादव भक्ति भवन में। आपने ये जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा कि भगवान कभी कभी खुद नहीं आते। वो हमारे जीवन में कुछ ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जिससे हमारा जीवन साक्षात बहुत सफलता की तरफ चलता है। और हमें उनके दर्शन करके साक्षात ऐसा लगता है कि कोई ना कोई सच्ची शक्ति आपके साथ है। और आज मैं सच में ही दिल से ये महसूस कर रही हूँ कि बजरंगबली की भक्त होने के नाते भावुक हो रही हूँ मैं थोड़ा। वो हमेशा हो जाती हूँ क्योंकि जब मेरे बाबा का नाम आता है तो मेरी आंखों से थोड़े से आंसू तो बनते हैं। ये आप सब जानते हो। बजरंगबली की भक्त हूँ तो उनको प्रणाम करके ये पॉडकास्ट की शुरुआत करती हूँ और बड़ी ही बेहतरीन शख्सियत से मिलवाती हूँ जिनका नाम है रश राज महाराज जी, जो कि आजकल सोशल मीडिया पे काफी चर्चे में है और उनकी आवाज में एक अलग ही प्रकार की मधुरता है। तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। प्रणाम महाराज। जय सिया राम। कैसे हैं? बहुत कृपा हनुमान जी। जी, श्री राम। तो शुरुआत हम आपके इतनी मधुर आवाज के दो लाइनों से ही करेंगे। आप कुछ भी जो भी आपका फेवरेट हो। श्री राम 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 राम, श्री राम राम राम, श्री राम 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 राम, श्री राम राम श्री राम राम राम, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। क्या बात है। बहुत खूब। तो ये पहला सवाल तो मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि ये जो आपकी इतनी मीठी आवाज है, जो आपके कंठ से जो एक भारी आवाज निकलती है जिसको लोग इतना सुनना पसंद करते हैं, ये बाबा की कृपा से आई है या फिर आपके फैमिली में या पीछे कोई संगीतकार रहे हैं, ये वहां से गुण आया है? देखिए, वॉइस आवाज तो भगवान की देन है। भगवान किस व्यक्ति के शरीर में जब पुर्जे फिट करता है जी। तो उसके गले में भी एक वॉइस, एक आवाज है जो दिखाई नहीं देती। जी। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपके कानों में भी जा रहा है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। उसी का नाम है आवाज, जी। जो बिना दिखते हुए भी बोल रही है। और इसका दाता तो परमात्मा है, भगवान देने वाले हैं। हाँ, फर्क इतना है कि संगीत के रियाज से हम इसको सुरमय कर सकते हैं। सुरीलापन तो परमात्मा ही देकर भेजता है। कोई सोचे कि मैं रियाज करके अपनी आवाज अच्छी कर लूंगा, वो सुर में आ जाएगा। जो संगीत के 7 सुर हैं, 12 सुर हैं, 7 स्वर हैं, उन मीटर में तो आ सकता है, लेकिन आवाज में जो कशिश है वो परमात्मा की देन होती है। शायद इसीलिए आपकी आवाज में रस है और आपके नाम के आगे भी रस है। तो ये भी एक दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है। जी, तो मैं आपसे ये सवाल एक जरूर पूछना चाहती हूँ। अपने दैनिक जीवन में हनुमान जी से वो क्या क्या शिक्षाएं ले सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो सिनेरियो, जो आजकल की जनरेशन, उनको ये समझना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप इतनी भक्ति करो कि उसमें डूब जाओ और पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दो, लेकिन उनको कुछ ऐसी शिक्षाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो समझे कि हमारे जो पूर्वज, हमारे जो बड़े कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर, वो हम हनुमान जी के प्रति कैसे सीख सकते हैं। देखिए, हनुमान जी से सबसे पहली तो बालपन से ही बालकों को, युवाओं को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि विद्यावान होना अति आवश्यक है। हमारी उम्र को 4 भाग में बांटा है।
जी आदिगुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं प्रथमेन अर्जितेम विद्याम, माना 25 दूनी 50 तिया 75 चौके 100 साल की आयु कलयुग में हर व्यक्ति को भगवान ने दी है। उसमें प्रथमेन अर्जितेम विद्याम, जिसने प्रथम 25 साल में विद्या अर्जित नहीं की। और हनुमान जी से युवाओं को सबसे पहले सीखना क्या है कि हनुमान जी सबसे पहले क्वालिफाइड हैं, जी वो विद्यावान है। गुनी हाँ, हम प्लेयर बन जाएं, हम कोई और फील्ड में जाना चाहें, लेकिन विद्या विद्या तो नींव है। विद्या ददाति विनयम, फिर उसके बाद जब विद्या आएगी तो विनय आएगा। हनुमान जी जैसा डाउन टू अर्थ कौन है? जी बिल्कुल माँ सीता के सामने ये भयंकर रूप बनाया, कनक भूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। और इतना विकराल रूप बनाने के बाद, विराट रूप बनाने के बाद जब माँ ने कहा बस बेटा छोटा हो जा, तो इतना बड़ा काम करने के बाद, दुर्गम काज जगत के जेते, सो वो करने के बाद हनुमान जी उसके बाद क्या किया? सूक्ष्म रूप धरी छोटे सियहि दिखावा। यानी कि दुनिया में हनुमान जी कहते हैं काम करो बड़े, बन के रहो छोटे। छोटे लेकिन हमको तो क्या करना है? बड़ा बना हम एटम बम समझते हैं अपने आप। जी बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा ना युवानों को हनुमान जी से क्या सीखना है? सबसे पहला क्वालिफाइड, विद्यावान बनिए। उसके बाद गुणी, विद्या आएगी गुण आएगा विद्यावान के बाद गुणी। हनुमान जी जैसा गुण किसके पास है? जी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर सागर, गुण के सागर है वो। विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी कौन है? अति चतुर। आप किसी को सामान्य भाषा में कहेंगे चतुर बन रहा है, जी श्याणा बन रहा है, शब्द ही अच्छा नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी हनुमान जी को क्या कह रहे हैं? अति चतुर। तो तुलसीदास जी ने इसका उत्तर रामचरितमानस में ही दिया है। दुनिया में अति चतुर व्यक्ति वो है, राम ही भजहि सो चतुर नर। दुनिया में जो सदा राम 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 भजता रहता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्या भी अर्जित करे, गुण भी अर्जित करे, लेकिन राम नाम भजता रहे, उसका नाम है हनुमान। और यही सीखना है हनुमान जी से। युवानों का आदर्श है। आजकल का मैं देखती हूँ जनरेशन ऐसा हो गया है कि सब चीजें समझते हैं कि ताकत से करी जाए, बुद्धि से कोई मत करे। अगर मैं गलत हूँ तो बताइए। बिल्कुल। सुंदरकांड जब प्रारंभ होता है तो देवताओं ने सुरसा को भेजा। जी यही किस्सा जो है मैंने पढ़ा था। जात पवन सुत देवन देखा, जान्यू कहूँ बल बुद्धि विसेखा। जी सुरसा नाम अहिन के माता, पठइन आई कही ते बाता। देवताओं की माता सुरसा को कहा जाओ, क्या करना है? बोले हनुमान जी जा रहे हैं। जरूर तो रोकना है? रोकना नहीं है, उनकी बल और बुद्धि की परीक्षा करनी। बल की परीक्षा क्यों? रावण की सेना में बड़े बड़े वीर हैं, वहां बल चाहिए। और वहां रडार सिस्टम इतना तगड़ा है, मतलब पहरा इतना तगड़ा है कि वहां अगर बुद्धि नहीं होगी तो आदमी घुस ही नहीं पाएगा। तो सुरसा को जब भेजा तो हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए। अब हनुमान जी ने बुद्धि कहां दिखाई? इसने क्या कहा? आज सुरन मोहिदीन आहारा, आज बंदर मैं तुझे खा जाऊंगी। हनुमान जी मन में सोच रहे भैया हम कोई दाल भात हैं हम जो खा जाओगी। अभी तो जाने दो। हनुमान जी ने कहा अभी तो राम काज करके आ जाओ, राम काज करी फिर मैं आवऊं। सीता कई सुधी प्रभु ही सुनावऊं, तब तब बदन पैठिया आई, और मैया फिर तुम मुझे खा लेना। अच्छा इनकी सरलता मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये भी कह रहे हैं कि मैं अपना काम हाँ, कराऊं और फिर खा लेना। खा लेना, खा तुम लेना। खा लेना। लेकिन अभी नहीं, राम काज कीने बिनु मोई कहा। जी लेकिन नहीं, मैं तो खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा अच्छा खाएगी। इतना बड़ा मुख खोला, प्रवेश ही कर गए। जैसे ही मुख में प्रवेश किया, 7 योजन तयानन की, 16 32 7 योजन 100 योजन का सुरसा ने मुख खोला। अब हनुमान जी ने सोचा कि अगर तूने अब डबल हो गया तो एक पांव हनुमान तेरा होगा राम जी के पास और एक होगा रावण के पास। और एक चीज और सीखनी है, 16 योजन मुख खोला सुरसा ने, हनुमान जी 32, उसने 32, हनुमान जी 64। 64 अब दुगन होना ही चाहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मैं यहां उदाहरण देते हुए कहता हूं, जब कोई व्यक्ति किसी से कंपटीशन करने लग जाता है
सुरसा के सामने कंपटीशन शुरू हुआ हनुमान जी का, तेरा मुंह बड़ा के मैं बड़ा, तेरा मुंह बड़ा बड़ा के मैं बड़ा। तो हनुमान जी की गति रुक गई। जी हनुमान जी का भक्ति की ओर बढ़ रहे थे, खोज में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, गति रुक गई। जो व्यक्ति संसार में अपना लक्ष्य प्राप्त करना चाहे और किसी से कंपटीशन में पड़ जाए तो उसकी गति वहीं रुक जाती। जी अब गति को फिर उसी वे में लाने के लिए क्या करना है? जब इतना बड़ा मुंह खोल लिया, हनुमान जी ने कहा नहीं अब नहीं, मैं अगर 200 हो गया तो क्या गारंटी है 400 नहीं होगी, और ये 400 हो गई, मैं 800 हो गया, क्या गारंटी है 16 नहीं होगी। तो इसका मतलब यही करता रहूंगा मैं। तो हनुमान जी ने सोचा तो ऐसी बात हनुमान जी बनेगी ने नहीं। एक पल की देर नहीं लगाई, तुरंत छोटे हुए और मुंह में घुसे बाहर आ गए। बाहर आ गए। इसका मतलब ये, जब मुसीबतें सामने मुख खोलकर खड़ी हो जाए तो अपने आप को छोटा बना दो। हनुमान जी ने यहाँ बल भी दिखाया और बुद्धि भी दिखाई। यह है बल और बुद्धि की परीक्षा। कहाँ बुद्धि लगानी है, कहाँ बल लगाना। आप कुछ ऐसी मंत्र, कुछ ऐसे मंत्र या कुछ ऐसी प्रार्थनाएं बता सकते हैं जो हमारे जीवन में भी लाभदायक हो, और हम श्री हनुमान जी को अगर जिसकी जितनी श्रद्धा हो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट कोई भी मंत्र या कोई भी प्रार्थना अगर हम प्रभु श्री हनुमान जी के सामने करते हैं, तो ऐसा आप कोई मंत्र या प्रार्थना बताइए जो बाकी लोगों के भी काम आए। देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे तो लगता है हनुमान जी की भक्ति बड़ी सात्विक है। जी और मैं कोई स्पेशल मंत्र आपको बताऊं, आप हनुमान चालीसा पढ़िए। आपकी रुचि बजरंग बाण में, बजरंग बाण पढ़िए। आपकी रुचि हनुमाष्टकम संकट मोचन पढ़ने में, वो पढ़िए। आप श्री रामचंद्र कृपालु भजन पढ़ने में आनंद आता है, वो करिए। इतना सब गुना कर पाए तो राम 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 भजिए। लेकिन कुछ बातें हैं, जैसे मैं उदाहरण देते हुए कहता हूं कि अपने घर से निकले तो सुंदरकांड की एक चौपाई है, प्रभु से नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अपने घर से जब भी निकले तो इस चौपाई का जाप करके निकलिए। उससे क्या होगा? हृदय में भगवान को धारण करके चलो। मैं जब भी अपने घर से निकलता हूँ तो भगवान को प्रणाम करके निकलता हूँ, रामचरितमानस को प्रणाम करके निकलता हूँ। मैं जब अपने घर से निकलता हूँ तुलसी के पौधे को हाथ लगा करके निकलता हूँ, और उसके बाद गाड़ी में बैठता हूँ तो हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलता हूँ। आप जीवन में अपने घर से निकले तो प्रभु नगर की जय सब कहा जा। कोई भी अच्छा काम करना है, हृदय राग कौशलपुर राजा। इतना भी ना कर पाए तो राम 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 सदा राम रामेति रामामृतम थे, सदा राममानंद निष्कंद कंदम नमंतम पिबंतम हसंतम सुजंतम हनुमंत राम मंत्र भजंतम नितांतम। सदा राम भजने की आदत डालो, हनुमान जी सदा आपके पास बैठे। राम नाम से ही प्रसन्न होते हैं हमारे संपत्ति। सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने वश करी राखे राम। राम जी उनके वश में है, चंगुल में है। क्यों? राम नाम भजने के कारण। और ऐसा राम नाम भजा क्या इन जैसा भक्त। हाँ, इतने मंदिर राम जी के भी नहीं है जितने हनुमान जी के। हनुमान जी के। और ये मेरे को सबसे अच्छा हनुमान जी की एक बात बहुत अच्छी लगती है जो मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप भी हनुमान भक्त हैं। ये व्यक्ति ही कहूंगी, इंसान शक्ति ही कुछ अलग है। इनका है, इनका फंडा है सिंपल लिविंग हाई थिंग। हनुमान जी को कभी नहीं चाहिए कि महलों जैसा मंदिर बना। ये तो हमारे सरलता। सनातन को कंकर कंकर में शंकर दिखता है ना। बिल्कुल। हमने पत्थरों को पूजा। लोगों ने कहा पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। पत्थर से तो शुरुआत कर। हमने तो मूर्तियों पत्थर को भी काट काट करके, उसको छेद करके उसमें भी भगवान को प्रकट कर। ये सनातन धर्म। यही शक्ति है। जहां भक्त की हाँ वही परमात्मा। अरे वाह। जहां भक्त की हाँ वहीं जहां तू पॉजिटिव है, जहां तू दूसरे के लिए खड़ा होना जानता है, जहां तू किसी के शुभ में यस करता है, वही परमात्मा। प्रहलाद ने एक बार हिरण्यकश्यप ने कहा इस खम्भ में तेरा भगवान है? बोले हाँ। और जहां भक्त की हाँ वही खम्भ फाड़। ये तो प्रकट हो गए। बहुत अच्छी चीज सीखी मैंने आपसे। ये तो आज जहां भक्त की हाँ वहां परमात्मा। क्या बात जी। तो अब मैं आपसे एक
सवाल ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ, बजरंगबली की भक्त हूँ, तो महिलाएँ बजरंगबली की पूजा नहीं कर सकती, ये मुझे बहुत सुनाया जाता है। अभी कुछ ऐसे लोग जो इस चीज़ को इतने यकीनन मानते हैं कि महिलाएँ बजरंगबली की पूजा नहीं कर सकती, वो किसी मंदिर में जा रही हैं बजरंगबली के, वो गलत है। लेकिन शायद मैं इस चीज़ को इसलिए नहीं मानती, क्योंकि अगर अब तक ऐसा होता, तो मेरे बाबा मुझे खुद ही रोक देते कि तू मत आ, जो मेरी श्रद्धा है। तो आप बेहतर बता पाएँगे, क्या ये सही है? देखिए, जब रावण का वध हुआ, भगवान ने कहा हनुमान जाओ और जानकी को जाकर के कहो कि अब तुम रावण की कैद से मुक्त हो। उस समय तो रावण मर चुका है, विभीषण का राज्य आ चुका है। तो वहां की स्त्रियों ने आरती के थाल सजाए, और लंका में स्त्रियां कौन थी? राक्षसियां। किसकी आरती के लिए थाल सजाए? आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। लंका की राक्षसियां हनुमान जी की आरती उतार रही हैं। तो मैं यहां कहता हूं, लंका की राक्षसियां हनुमान जी की आरती उतारें और भारत की बेटियां पूजा भी ना करें। बिल्कुल सही बात। अगर हनुमान जी, ये शरीर तो आपका मेरा एक ढांचा है, कुत्ते पर भी यही चढ़ा है, आत्मा कुत्ते में भी वही है, हम ही बनकर आए हैं। इतनी भैंसे में है, इतनी ही शूकर कुकर में है, इतनी पुरुष में, इतनी स्त्री में। शरीर का धर्म जो है वो बदल गया। भगवान को, परमात्मा श्री हनुमान जी महाराज स्त्री पुरुष के लिंग भेद से परे है। वो तो आत्मा के स्वामी क्योंकि है। हनुमान चालीसा में भी लास्ट में ये जरूर मेंशन है कि जो कोई जो यह पढ़े, जो पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, कोई भी जो यह पढ़े, कोई भी पढ़े हनुमान चालीसा। माताएं बहनें खूब हनुमान जी की पूजा करें, और जो जो उनको कहता हो कि माताओं बहनों की पूजा हनुमान जी की अगर वो करती हैं उसका कोई पाप है, तो वो सारा मेरे सिर पे दे दो, मैं लेने को तैयार हूं। क्या आज आपने मेरे दिल को संतुष्टि दी। दूसरे किसी इंसान से मैंने पूछा, पहले एक थे, उनसे भी मैंने यही सवाल किया, उन्होंने कहा बिल्कुल कीजिए, क्यों नहीं कर सकती, वो भी तो माँ से ही जन्मे हैं, भाई मानो, माँ मानो। मैं तो कहता हूं स्त्री पुरुष से पवित्र है। जी जो लोग स्त्रियों को अपवित्र कहते हैं, वो खुद उनकी मानसिकता अपवित्र है। जी, ये क्योंकि अभी आपने जो ये लो फाई में अपना बजरंग बाण चलाया था, क्या गाया है आपने, पहले तो सच में ही मजा आ जाता है सुन के, अगर हम उसे फुल वॉल्यूम में सुनते हैं या धीमे भी सुनते हैं। और मैं तो रात को ईयरपॉड्स लगा के जरूर सुनती हूँ जब मेरे कमरे में कोई नहीं होता, और याद करती हूँ अपने बाबा को। बहुत ही एक अलग ही भाव आता है, एक अलग ही फीलिंग आती है। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि बजरंग बाण नहीं सुनना चाहिए या चलाना चाहिए, या आप गाड़ी चला रहे हो तो मत चलाओ, कुछ दुर्घटना घट जाएगी, ऐसा मतलब क्यों ऐसा लोग कहते हैं? ऐसी क्या बात है बजरंग बाण में? इसको देखिए, कहते हैं भेड़ चाल। भेड़ चाल। यूट्यूब की भेड़ चाल, सोशल मीडिया की भेड़ चाल। जी, लोगों ने अपने अपने टिप्स दे दिए, बजरंग बाण मत गाना, कुछ हनुमान चालीसा गा लेना। बुरा हो गया। कुछ लोग आ गए, हनुमान चालीसा भी रोज नहीं गाना चाहिए। हाँ, सही कह रहे कुछ लोग नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, लोग ये कहते हैं, इसमें इस बात का जवाब मैं कई जगह दे चुका हूं ऑलरेडी। इसमें कहते हैं आपको राम जी की शपथ दी है, हनुमान जी को हैं, राम जी की शपथ। शपथ दी है कि आप ये काम मेरा कर दो। अब एक बात बताइए, मैं आपको कहूं कि आपको हनुमान जी की कसम है, आप ये छत से कूद जाओ, कूद जाओगी? नहीं नहीं कूदोगे। नहीं कूदूंगी। ये Obviously ये तो ये senseless मूर्खता बात, है, ये तो senseless ये बात मूर्खता है। जी। अब हनुमान जी से मैं कहूं कि हनुमान जी आपको शपथ है, आपको शपथ है, जी। हाँ, और आप मेरे पड़ोसी है, ये जा रहा है इसका कार में एक्सीडेंट कर देंगे हनुमान जी? नहीं करेंगे। आप तो कहां नहीं हनुमान जी को शपथ दी गई। तुलसीदास जी का हनुमान जी से बड़ा प्रेम का नाता था। आप हनुमान बाहु को उठाओगे तो कहते बैरियू के उर साले, क्या क्या कहते हैं वो। कितना लड़े हैं तुलसीदास जी हनुमान जी से, इतनी लड़ाई तो आज का भक्त अगर पढ़ा कहाँ किसी ने तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका उठा करके देखो आप, हनुमान जी को क्या क्या नहीं बोला। बस जिन्होंने बजरंग बाण पढ़ा है, 2 लाइनें पढ़ ली हैं,
अरे तुलसीदास जी की अगर तुमने ये सब पढ़ ली तो तुम तो पागल ही हो जाओगे। तुम तो कहोगे हाँ ऐसा भी कहा हनुमान जी को। अरे ये अंतरंग नाता था तुलसीदास जी का। उस समय कौन से डॉक्टर बैठे थे, बिल्कुल। उनसे क्या, उस समय तो मुगलों का राज था, बड़ा मुश्किल था जीवन जीना। तो तुलसीदास को तो भरोसा एक ही था हनुमान जी का। लड़ाई करूंगा तो बाबा तेरे से, कहूंगा तो तेरे से, हंसूंगा तो तेरे से, लड़ूंगा तो तेरे से, सब बातें तुझसे ही कहनी है बाबा। ये तो प्रेम की निश्चिंत बात होकर है। सुने। निश्चिंत होकर के पूरा दिन सुनो, मतलब ऐसा कुछ नहीं कुछ है नहीं, कि गाड़ी में सुनो, घर में सुनो, और सुनो क्या, गाओ, गाओ। जी, जितना गाना है गाओ। अब देखिए बजरंग बाण जब से आपने लोफाई सुना है, बहुत। मैं फ्लाइट्स में होता हूँ या कहीं भी होता हूँ तो मुझे यंगस्टर्स मिलते हैं, जी, उनमें युवा। एक अलग सा जोश होता है। मैं आपको बताऊं, कल की बात है, कल मैं दिल्ली के चाणक्यपुरी में गा रहा था। उनकी माता जी का गले का कैंसर ठीक हो गया हनुमान बाहुक सुनते सुनते, तो उन्होंने पाठ कराया सुंदरकांड हमारे से। अच्छा। तो वहां मैंने देखा इतने युवा, जहां जाता हूँ लड़के लोग आके सेल्फी लेने के लिए। तो मैं कल अपने हनुमान जी के सामने मेरी आंख भर गई ये सोचते सोचते कि बाबा देखो, युवानी नशे में जा रही है, युवानी भोगों में जा रही है, वासनाओं में जा रही है, लेकिन वारे हनुमान जी, क्या आपने मुझ पर ये कृपा की, जो इस कंठ से आपने लोफाई खुद गा करके नाम मुझे दे दिया। लेकिन मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मेरे भारत का एक एक युवान, बहुत। एक एक यंग, जिसके कानों में लीड लगी है सब। और यही जय हनुमंत संत हितकारी, सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी, दो दो लाइन, दो जन लाइन। के काल विलंब न कीजय, आतुर दौर महासुख दीजय। जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा, आगे जाय लंकिनी रोका मारे नाथ गई, सुरलोका जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना, बाग उजार सिंधु महाघोरा, अति आतुर जम आतुर तोरा। मैं आपको सत्य बताऊं, उस दिन गाड़ी में मैं जा रहा था, आईएसबीटी से निकलता हूँ आईटीओ की तरफ, जी। बाबा जी गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, एक लड़का और लड़की बहन भाई बुलेट पर बैठे और हनुमान जी के दर्शन करके आ रहे हैं और हम पाठ करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐसी खिड़की पर हाथ लगाया, मतलब तो बोला ऐसे बजाया, तो मैंने कहा कुछ हुआ शायद, तो शीशा खोला, बोले महाराज जी अभी मंदिर में हम सोच रहे थे कि हमें महाराज जी के दर्शन कब हो, रसराज जी वो के, दर्शन करके आ और गए। महाराज जी आप मिल गए, और देखो हनुमान जी की कृपा, अभी भी कान में जो लगा है तो बजरंग। बजरंग बाण चल रहा है। जी, वो उसमें एक अलग ही वाइब्रेशन अभी है। मैं मुंबई एयरपोर्ट पर था, तो 4-5 यंग लोग एकदम भाग कर आए, तो मैंने कहा समझ जाता हूँ मैं कि ये सब जी। वही आए हैं। तो जैसे ही आए बाबा जी ने कहा महाराज जी ये एक सेल्फी ले। जैसे ही सेल्फी के लिए, तो मैंने कहा क्यों लेनी है सेल्फी, मुझे पता हो भाई। तो इतने में एक लड़के ने कहा गुरु जी देखो आपका हनुमान चालीसा चल, बजरंग। हनुमान चालीसा चल, पूरे पूरे दिन लोग घर में ये बज रहा है। जी। मैं आपको पहली बार आपके इंटरव्यू पर ये बात बोल रहा हूँ कि कल ही मेरे दिमाग में हनुमान जी ये प्रेरणा कर रहे थे कि मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि जब संसार से शरीर छूटेगा तो लोग ये कहेंगे कि युवानों को हनुमान जी से जोड़ के जोड़ने का कार्य इस शरीर के द्वारा हो। क्या बात कहा। और हम भी बहुत ज्यादा, आज मैं सच में ही बहुत प्रसन्न हूँ। जैसे मेरे हनुमान जी हमेशा हर सिचुएशन में प्रसन्न रहते हैं, वैसे मैं भी हर सिचुएशन में प्रसन्न रहती हूँ। और आज आपको यहाँ पर ऐसे विराजमान देख के बहुत अच्छा लगा, सच में। जितना आपके बारे में सुना था, और ज्यादा अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप अपनी कृपा भी हम पर बरसाइएगा जरूर। खूब हनुमान जी कृपा करे, ऐसी मंगल कामना है। जी। तो महाराज जी एक सवाल और है, आज की यंग जनरेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग मुझसे पूछते हैं भक्ति क्या होती है, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि भक्ति को कैसे लेना चाहिए और भक्ति का क्या अर्थ है, और अपने जीवन में हम भक्ति के साथ क्या कुछ कर सकते देखिए भक्ति क्या है, ये भगवान राम ने शबरी को बताई है। 9 प्रकार की भक्ति। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुर धरो मन भाई। नवधा भक्ति शबरी तुम्हें बता रहा हूं, सावधान होकर के सुनो। भगवान राम कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। अगर भगवान की ही भाषा में कहें कि भगवान भक्ति को क्या बता रहे हैं, सबसे पहला युवाओं को भक्ति मार्ग में अगर आगे जाना है तो उनकी कंपनी, बिल्कुल। उनकी संगत। बैठक,
संगत कैसी है, क्योंकि संगत की ही रंगत है। युवाओं को बहुत इस बात पर कंट्रोल करना है कि मैं जिसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूं उस व्यक्ति की विचारधारा कैसी है। वो भोगवादी है, वो योगवादी है, वो भजनवादी है, उसके विचार कैसे, वो ईमानदार है, वो अपने काम के प्रति अलर्ट है, या वो हमें भटका रहा है। अरे छोड़ यार, क्लब चलते हैं, छोड़ यार हुक्का बार चलते हैं, छोड़ यार। और कोई कह रहा अरे नहीं यार चल यार बजरंग बाणी सुन लेते हैं, मंदिर ही चल लेते हैं। हाँ, सबसे पहली कंपनी, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरा मैं युवाओं को ये कहूंगा, सुबह स्कूल जाओ, ऑफिस जाओ, पैसा कमाओ, दौलत कमाओ, मोबाइल चलाओ, इंस्टा देखो, व्हाट्सएप देखो, फेसबुक देखो, ट्विटर चलाओ, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन जब आपको लगे कि अब मुझे कुछ नहीं करना, मोबाइल भी रख दिया, उस समय को व्यर्थ मत जाने। उस समय जो नाम आपको अच्छा लगे, राम, कृष्ण, महादेव, दुर्गा, उस नाम का सुमिरन करिएगा। आपकी लाइफ में जो आपको बनना है, चार चांद लग जाएंगे। तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये सीधा राम जी की भक्ति बता रहा हूं आपको, और ये इसलिए नवदा भक्ति आपके सामने अब मैं कह रहा हूं कि युवाओं का प्रश्न है कि भक्ति क्या है। तो मैं नहीं कह रहा भक्ति क्या है, भगवान ही बता रहे भक्ति क्या है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति, अपने गुरु का ध्यान करो। एक गुरु जरूर होना चाहिए, हर व्यक्ति का एक गुरु होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमें गुरु ही नहीं मिला। इसका अर्थ ये है कि तुम इतने एटीट्यूड में हो, तुम इतने ज्ञानी हो, तुम इतने अभिमानी हो कि तुम्हें अपने से ऊपर कोई मिला ही नहीं। गुरु की सेवा हो, अभिमान रहे। इस चीज को मैं भी मानती हूँ। हाँ। मेरे भी गुरु हैं। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजगान। मेरे नाम का गुणगान करो, लेकिन कपट छोड़कर। लोग कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, किसी को कहते हैं। कपट छोड़ो, करई कपट तजी, अभिमान से दूर होकर के, ठीक है, भगवान का भजन। पांचवी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। हर समय जब समय मिले एक बैरखा रखो अपने पास, नहीं रख सकते तो ये राम, कृष्ण, महादेव, दुर्गा, जो गुरु मंत्र है उसका जाप करो। छठ दम सील बिरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। थोड़ा सा संसार में रहो, लेकिन डिस्टेंस बना करके। हर समय चिपके मत रहो संसार में, थोड़ा सा एकांत सुखमास्यता, अपने आप को टाइम दो। मन, हाँ, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जन लोगों का संग करो। आटव यथा लाभ संतोषा। उसके बाद प्रेयर हो गई। मैं कहता हूं युवाओं को, मुझे मोरारी बापू जी कहते हैं कि पहली साधन है पुकार, पहला है पुरुषार्थ। पहले व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए, उसके बाद भगवान का ही पुकार करना चाहिए। पहले पुरुषार्थ करो, फिर पुकार करो। पहले एफर्ट, देन प्रेयर, और उसके बाद धैर्य, प्रतीक्षा। प्रतीक्षा। हम लोग प्रेयर भी कर लेते हैं, एफर्ट भी लगा लेते हैं, फल की इंतजार नहीं कर पाते। रही मन चुप बैठे रहो, देख दिनन के फेर, जब अच्छे दिन आएंगे तो बनत न लगी है देर। नवम सरल सब सन छल हीना। नौवीं भक्ति क्या है? भगवान राम कहते हैं सबके साथ सरल रहो। कोई आपसे मिले तो देखते ही उसको लगे यार मैं तो क्या समझ रहा था और ये बंदा निकला क्या। अभी ऐसा हुआ मेरे साथ। नवम सरल सब सन छल हीना। किसी को छलने की हमारे अंदर क्षमता नहीं, वो विचार ही ना हो। मम भरोसा ही है हर्ष न दीना। और फिर राम जी ने 9 भक्तियां बताई। अब उसके बाद कितनी छूट दे दी? 9 महु एक कहूं जिनके हो। किसी के अंदर एक भी है तो मुझे बहुत प्रिय है। भक्ति की सीधी सीधी छोटी सी परिभाषा ये है, हर समय भजन करो कपट तज करके। जहां मन लगे, जहां मन ठुके, जिस नाम में मन ठुके वो करिए। जी, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि भक्ति की परिभाषा असली मैंने भी आपसे जाना कि ये है सच्ची भक्ति। अगर आप भक्ति में डूबना चाहो तो अब मैं आपसे अलविदा
लेने का मन तो नहीं कर रहा। बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी अच्छी बातें करके, बहुत कुछ सीखा मैंने आज आपसे। एक्चुअली हनुमान जी की मैं भक्ति करती हूँ और इतनी पाठ पूजा करती हूँ, उसके सारे जवाब मुझे आपसे मिले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब हनुमान जी कृपा करें सदा आप पर, और ऐसे ही आप श्री हनुमान जी के यश का गान अपने नेहा यादव भक्ति चैनल के द्वारा, भक्ति भवन के द्वारा करते रहें। और आप तो खुद आप पर हनुमान जी की कृपा है, अरे धन्यवाद। पूर्ण कृपा है। और आप जैसी लेडी से, आप जैसी बहन से दुनिया की बहनों को, दुनिया की स्त्रियों को कैसे बोल्ड रहना, दबंग रहना, मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई कुछ कह देगा। हाँ, नहीं नहीं, दबंग रहना। अब इस बात के लिए तो मैं हाँ? आपको साक्षात आपकी खूब हनुमान जी कृपा करे। प्रणाम करती हूँ। जय हो जय हो। ये भगवान महादेव क्या करते हैं, तुम पुनि राम राम दिन रात। हनुमान जी क्या करते हैं, सदा राम राम राम। यही आपको दे रहे हैं। तो मुझे रुलाओगे आज? खूब हनुमान जी कृपा करे। आप ही ऐसी, पहना दीजिए। हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद आपका। खूब हनुमान जी कृपा करे सदा आप पर, और ऐसी मंगल कामनाएं करते हुए आपका जीवन बहुत आगे जाने वाला है। ये मत लेना। धन्यवाद। थोड़ा भावुक हो जाती हूँ मैं। जिसकी आंखों में आंसू नहीं है वो व्यक्ति नहीं है। इंसान दुनिया का सबसे संपदावान वो है जिसकी आंख में आंसू। ले लीजिए हनुमान जी का प्रसाद। तो महाराज जी का बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ, और बस क्या बोलूँ मैं, मेरी आत्मा जानती है कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद। खूब हनुमान जी कृपा करें, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय सिया राम। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय बजरंग।